नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आज आप सभी के लिए भक्ति काल लेकर आई हूँ। और भक्ति काल में क्या लेकर आई हूँ? निर्गुण काव्य। और इसका फिर सगुण काव्य हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम जान लेते हैं कि हमने इससे पहले क्या क्या पढ़ लिया। तो इससे पहले हमने पढ़ा भाषा विज्ञान पढ़ा, और उसके एमसीक्यूज भी पढ़े। उसके बाद आदिकाल पढ़ा और उसके एमसीक्यूज पढ़े। और अब हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स भक्ति काल। ऐसे करके भक्ति काल को भी हम पूरी यूनिट करेंगे फ्रेंड्स, और फिर इसके एमसीक्यूज करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, लास्ट टाइम पे पीवाईक्यू करेंगे। पूरी 10 यूनिट पढ़ाने वाली हूँ मैं आप सभी को। तो फ्रेंड्स, इस स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे कि आपको रोज़ ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहे। बहुत ही महत्वपूर्ण मैटर है फ्रेंड्स, इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, क्योंकि इसमें आगे और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आने वाली हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। क्या है हमारा मैटर? क्या है फ्रेंड्स हमारा मैटर? हिंदी साहित्य में क्या है फ्रेंड्स? भक्ति काल का महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी साहित्य में भक्ति काल का क्या है? महत्वपूर्ण स्थान है। इसे पूर्व मध्य काल भी कहा गया है। क्या कहा गया है फ्रेंड्स? भक्ति काल को पूर्व मध्य काल भी कहा गया है। इसकी समय अवधि संवत क्या है फ्रेंड्स? 1375 से 1700 तक मानी जाती है। क्या माना जाता है फ्रेंड्स? भक्ति काल की समय अवधि 1375 से 1700 तक मानी जाती है। साहित्य के श्रेष्ठ कवि तथा श्रेष्ठ रचनाएं इसी काल में मिलती है। किसमें मिलती है फ्रेंड्स? साहित्य की श्रेष्ठ कवि और श्रेष्ठ रचनाएं भक्ति काल में मिलती है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे माना जाता है फ्रेंड्स? किसे माना जाता है? भक्ति काल को। क्या माना जाता है? भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। अब हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स भक्ति काल का परिचय। भक्ति काल का परिचय पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास के विकासात्मक वर्गीकरण में द्वितीय चरण को मध्यकाल कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? हिंदी साहित्य के इतिहास के विकासात्मक वर्गीकरण में, विकासात्मक में जो वर्गीकरण किया गया उसके द्वितीय चरण को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? मध्यकाल कहते हैं। मध्यकाल को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है फ्रेंड्स? मध्यकाल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा पूर्व मध्यकाल और दूसरा है हमारा उत्तर मध्यकाल। कितने भागों में बांटा गया है मध्यकाल को? 2 भागों में, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल में। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहते हैं। तो फ्रेंड्स, पूर्व मध्यकाल को क्या कहते हैं हम? भक्ति काल। और उत्तर मध्यकाल क्या कहते हैं? रीतिकाल। ये क्या है फ्रेंड? डॉक्टर ग्रेशन। ये नहीं है फ्रेंड्स, ये क्या है? मिसप्रिंट हो जाती है फ्रेंड्स। आप तो समझदार है, समझ जाना, ठीक है। तो पढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम। डॉक्टर गिरेशन महोदय भक्ति काल को 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? डॉक्टर ग्रिएशन। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? डॉक्टर ग्रिएशन। क्या कहते हैं? डॉक्टर ग्रिएशन साहब कहते हैं फ्रेंड्स कि भक्ति काल को 15वीं शती का क्या कहते हैं? धार्मिक पुनर्जागरण। डॉक्टर ग्रिएशन भक्ति काल को 15वीं शती का क्या कहते हैं? धार्मिक पुनर्जागरण। मतलब धार्मिक पुनर्जागरण हुआ। इस काल में भक्ति की प्रधानता थी। क्या थी फ्रेंड्स इसमें? पूर्व मध्य काल में क्या था? भक्ति की प्रधानता थी, जिस कारण इसे भक्ति काल की संज्ञा दी गई। किस कारण दी गई फ्रेंड्स? क्या हुआ था फ्रेंड्स? पूर्व मध्य काल में क्या था? भक्ति की प्रधानता थी फ्रेंड्स, जिस कारण इसे क्या है? भक्ति की संज्ञा दी गई। अब फ्रेंड्स, हम पढ़ते हैं क्या क्या पढ़ लिया हमने फ्रेंड्स। हमने पढ़ा कि हिंदी साहित्य के विकासात्मक वर्गीकरण में क्या होता है फ्रेंड्स? इसके द्वितीय चरण को मध्यकाल कहते हैं। और मध्यकाल के भी क्या होते हैं फ्रेंड्स? 2 भागों में बांटा गया है। एक तो पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा जाता है और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा जाता है। डॉक्टर ग्रेशन महोदय ने भक्ति काल को 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण कहते हैं। इस काल में भक्ति की प्रधानता थी। कौन से काल में? पूर्व मध्य काल में, जिस कारण इसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? भक्ति काल की क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इसे इस कारण से भक्ति काल कहते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? भक्ति काल का परिचय। अब हम पढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स भक्ति काल का विभाजन। कौन कौन से कवियों ने कब भक्ति काल का विभाजन किया? तो हम देखते हैं फ्रेंड्स कब कब किया। मिश्र बंधु ने
भक्ति काल का समय क्या माना है फ्रेंड्स, कविवाद जिनके इन्होंने संवत 1444 से 1650 विक्रम। क्या है फ्रेंड्स, मिश्र बंधु ने कब माना है इसका, संवत 1444 से 1650 विक्रम। ठीक है ना फ्रेंड्स, क्या माना है, संवत 1444 से सॉरी फ्रेंड्स, क्या माना है 1450 विक्रम। ठीक है ना फ्रेंड्स, और नेक्स्ट और ये 2 माने शायद इन्होंने ना फ्रेंड्स। तो देखिए अब इसको तो हटा दीजिए, आप ऐसा करिए, इसमें तो कुछ है ही नहीं, गलत हो जाता है, मिसप्रिंट हो जाता है। तो देखिए नेक्स्ट हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने संवत 1375 से 1700 विक्रम में क्या बांटा है, इन्होंने क्या कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल क्या माना है फ्रेंड्स, 1375 से 1700 विक्रम। नेक्स्ट है हमारा डॉक्टर नगेंद्र जी ने क्या माना है फ्रेंड्स, 1350 से 1650 ईस्वी। क्या माना है फ्रेंड्स, डॉक्टर नगेंद्र ने संवत 1350 से 1650। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा गणपति चंद्र जी ने क्या माना है फ्रेंड, 1350 से 1500 ईस्वी। क्या माना है फ्रेंड, गणपति चंद्रगुप्त ने 1350 से 1500 ईस्वी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने 1375 से 1700 विक्रम माना है। क्या माना है फ्रेंड्स, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने 1375 से 1700 विक्रम तक। तो ये तो थी फ्रेंड हमारे काल विभाजन कि इसने क्या क्या माना है। अब हम देखते हैं कि भक्ति काल के बारे में किस किस ने क्या क्या टिप्पणी की। ठीक है ना, अब पढ़ते हैं हम भक्ति काल। भक्ति भावना सॉरी फ्रेंड्स, भक्ति भावना दक्षिण भारत से उत्पन्न हुई। क्या हुई फ्रेंड्स, भक्ति भावना दक्षिण भारत से उत्पन्न हुई। कहाँ से हुई, दक्षिण भारत से। रामानुजाचार्य ने शास्त्रीय पद्धति से सगुण भक्ति का निरूपण किया। कहाँ से हुई फ्रेंड्स, ये दक्षिण भारत से उत्पन्न हुई और रामानुजाचार्य ने क्या किया, शास्त्रीय पद्धति से सगुण भक्ति का निरूपण किया, जिसमें जनता भक्ति मार्ग पर चलने लगी। क्या चलने लगी, जिसमें जनता भक्ति मार्ग पर चलने लगी। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने में कुछ आचार्यों का भी योगदान रहा। क्या हुआ फ्रेंड्स, भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि मतलब शुरुआत में स्टार्ट करने में तैयार करने में कुछ आचार्यों के भी योगदान रहा, जिनमें मुख्यतः हैं, जिनमें कौन कौन से फ्रेंड्स, मध्वाचार्य, यहाँ पर सॉरी फ्रेंड्स ये आधा द होगा, क्या होगा आधा द, मध्वाचार्य, रामानंद, वल्लभाचार्य, नामदेव, जयदेव। कौन कौन थे फ्रेंड्स, उसकी पृष्ठभूमि तैयार करने में भक्ति आंदोलन की कौन कौन थे, मध्वाचार्य, रामानंद, कौन कौन थे फ्रेंड्स, मध्वाचार्य, रामानंद, वल्लभाचार्य, नामदेव, जयदेव, है ना, आदि थे। मध्वाचार्य मिसप्रिंट हो रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे भी हो रहा है, देखो मध्वाचार्य ने ये नहीं है, नहीं है, ठीक है, यहाँ पर मध्वाचार्य ने गुजरात से द्वैतवादी, ये पूरा है फ्रेंड्स, द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय रामानंद ने रामानंदी संप्रदाय का शुभारंभ किया। क्या क्या किया फ्रेंड्स, मध्वाचार्य ने गुजरात से द्वैतवादी और वैष्णव संप्रदाय रामानंद ने रामानंदी संप्रदाय का शुभारंभ किया। इन्होंने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर बल दिया। इन्होंने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर क्या किया फ्रेंड्स, बल दिया। किसने, रामानंद जी ने। और नेक्स्ट आगे देखिए हमारा वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद। क्या है फ्रेंड्स, ये हमारा यहाँ पर भी मिसप्रिंट हो रही है, तो क्या होगा ये शुद्धाद्वैतवाद, ठीक है ना। शुद्धाद्वैतवाद के क्या थे फ्रेंड्स, वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद के कृष्ण भक्त आचार्य हुए। क्या हुए, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद के कृष्ण भक्त आचार्य हुए। उन्होंने कृष्ण की उपासना पर बल दिया। किन्होंने दिया, वल्लभाचार्य ने दिया। वल्लभाचार्य ने किस पर दिया, कृष्ण की उपासना पर। नामदेव ने भक्ति मार्ग को महत्व दिया। नामदेव ने किसको महत्व दिया, भक्ति मार्ग को महत्व दिया। जयदेव ने पूर्वी भारत में कृष्ण के प्रेम गीत गाए। क्या किया फ्रेंड्स, जयदेव ने पूर्वी भारत में कृष्ण के प्रेम गीत गाए, जिसका विद्यापति ने अनुसरण किया। किसने किया फ्रेंड्स, जयदेव ने पूर्वी भारत में कृष्ण के क्या किया, प्रेम गीत गाए, जिसका अनुसरण किसने किया, विद्यापति जी ने किया। क्या हुआ फ्रेंड्स, देखते हैं हम किसने क्या टिप्पणी की थी, समझ लेते हैं। अब हम भक्ति भावना मूलतः कहाँ पर, दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई थी। कहाँ पर हुई थी फ्रेंड्स, दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई थी। रामानुजाचार्य ने शास्त्रीय पद्धति से क्या किया, सगुण भक्ति का निरूपण किया, जिसमें जनता क्या हुआ, भक्ति मार्ग पर चलने लगी। क्या हुआ, उन्होंने
सगुण भक्ति का निरूपण किया, जिसमें जनता क्या है भक्ति मार्ग पर जो भटकी हुई थी इधर उधर, वो क्या है भक्ति के मार्ग पर चलने लगी, मतलब भक्ति करने लगी ईश्वर की। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने में, मतलब भक्ति आंदोलन की जो पहले पहले हम तैयार करते हैं ना किसी भी चीज़ के लिए, कार्य शुरुआत करने के लिए, वैसे भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने में कुछ आचार्यों का भी योगदान रहा। क्या क्या रहा फ्रेंड्स? कुछ आचार्यों का भी योगदान रहा। अब देखते हैं किस किस और कौन कौन से आचार्य का योगदान रहा। तो इसमें सबसे पहले हमारे मध्वाचार्य, रामानंद, बल्लभाचार्य, नामदेव, जयदेव। कौन कौन है फ्रेंड्स? मध्वाचार्य, रामानंद, बल्लभाचार्य, नामदेव, जयदेव आदि रहे। मध्वाचार्य ने गुजरात में द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय का क्या हुआ फ्रेंड्स? मध्वाचार्य ने गुजरात में द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया, और रामानंद ने रामानंदी संप्रदाय का शुभारंभ किया। किसका किया? रामानंद ने रामानंदी संप्रदाय का। इन्होंने विष्णु के अवतार राम की उपासना की। किन्होंने? राम ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर बल दिया। वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद के कृष्ण भक्त आचार्य हुए। क्या हुए? वल्लभाचार्य का कौन सा था? शुद्ध द्वैतवाद, और ये कृष्ण भक्त आचार्य हुए। उन्होंने कृष्ण की उपासना पर बल दिया। किसने दिया कृष्ण की उपासना पर बल? वल्लभाचार्य जी ने ना। और नामदेव ने भक्ति मार्ग को महत्व दिया। नामदेव ने क्या किया फ्रेंड्स? भक्ति के मार्ग को महत्व दिया। जयदेव ने पूर्वी भारत में कृष्ण के प्रेम गीत गाए। मतलब जयदेव ने पूर्वी भारत में क्या किया? कृष्ण के प्रेम गीत का गाए, मतलब इनका प्रचार प्रसार किया कृष्ण के प्रेम गीत, जिसका विद्यापति जी ने अनुसरण किया। क्या किया फ्रेंड्स? विद्यापति जी ने इसका अनुसरण किया। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स, ये हमने समझ लिया। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छी वीडियो लग रही हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, और कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको रोज़ ऐसा कंटेंट मिलता रहे। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स हमारा क्या है आगे का। हमारा नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स भक्ति आंदोलन के उदय संबंधी विद्वानों के मत व कारण। अब क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स हम? भक्ति आंदोलन के उदय संबंधी, मतलब भक्ति आंदोलन कैसे आया, और उसके संबंध में कौन कौन से विद्वानों ने क्या क्या मत रखे, और उनके क्या क्या कारण थे। तो इसको अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। कौन आते हैं हमारे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भक्ति आंदोलन के लिए तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों को जिम्मेदार मानते हैं। आचार्य शुक्ल जी क्या मानते हैं? भक्ति आंदोलन के लिए तत्कालीन जो राजनीतिक परिस्थितियाँ थी, मतलब उसी समय जो राजनीतिक परिस्थितियाँ, उसको क्या मानते हैं? जिम्मेदार मानते हैं। उनके अनुसार देश में मुसलमान का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव गर्व है। फ्रेंड्स, ये क्या है? गौरव गर्व, ठीक है ना फ्रेंड्स। गौरव गर्व और उत्साह के लिए वह स्थान रह गया। क्या हुआ फ्रेंड्स? उनके अनुसार देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में क्या हुआ फ्रेंड्स? क्या हुआ? हिंदू जनता के हृदय में गौरव गर्व और उत्साह के लिए वह स्थान रह गया। अपने पुरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? तो शुक्ल जी क्या कहते हैं फ्रेंड्स? व्यक्ति अपने पुरुष से हताश जाति, क्या है पुरुष से हताश जाति? क्या है फ्रेंड्स? क्या करते? जनता क्या करती है? अपनी परेशानियों से हताश, अपने आप से हताश होकर क्या किया उन्होंने? भक्ति की शक्ति, मतलब भक्ति मार्ग को चुना, और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त, भक्ति की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त उन्होंने क्या किया फ्रेंड्स? और उनके पास कोई दूसरा मार्ग ही नहीं था। ऐसा किन्होंने कहा है? मैं नहीं, किसने कहा फ्रेंड्स? एक शुक्ल जी कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम समझते हैं शुक्ल जी ने क्या कहा। शुक्ल जी कहते हैं फ्रेंड्स कि भक्ति आंदोलन के तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों को जिम्मेदार मानते हैं। शुक्ल जी क्या मानते हैं? भक्ति आंदोलन किसको जिम्मेदार मानते हैं? उस समय की जो राजनीतिक परिस्थितियाँ थी उसको क्या मानते हैं आचार्य शुक्ल जी? जिम्मेदार मानते हैं। उनके अनुसार देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर, क्या है? आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर, मतलब जब देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो गया तो अब हिंदू जनता के हृदय में क्या था फ्रेंड्स? गौरव गर्व और उत्साह के लिए वह स्थान रह गया। कौन सा स्थान रह गया था? अपने पुरुष से हताश, मतलब परेशान होकर जनता और जाति के पास भगवान की भक्ति और उस भगवान के अतिरिक्त उनके पास
कोई मार्ग ही नहीं रह गया था, इसीलिए भक्ति का आंदोलन हुआ। ऐसा कौन कहते हैं? आचार्य शुक्ल जी कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हमारे क्या कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी? देखते हैं अब हम क्या कहते हैं ये। अब देखते हैं फ्रेंड्स हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं फ्रेंड्स, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हिंदुओं की प्राचीन मनोवृत्ति को नहीं मानते। वह कहते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? अब देखिए फ्रेंड्स इन्होंने क्या कहा, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हिंदुओं की प्राचीन मनोवृत्ति, मतलब प्राचीन मनोवृत्ति को नहीं मानते हैं। वह कहते हैं कि मुसलमानों के अत्याचार से यदि भक्ति की भावना को उमड़ना है, आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं फ्रेंड्स कि मुसलमानों के अत्याचार से यदि भक्ति की भावना को उमड़ना था पहले उसे सिंध और फिर उसे उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए, पर हुई दक्षिण में। तो क्या कहा है फ्रेंड्स इन्होंने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हिंदुओं की प्राचीन मनोवृत्ति को नहीं मानते हैं वो प्राचीन मनोवृत्ति को। वह कहते हैं कि मुसलमानों के अत्याचार से यदि भक्ति की भावना को उमड़ना था, क्या कहते हैं द्विवेदी जी, यदि मुसलमानों के अत्याचार से भक्ति की भावना, मतलब भक्ति की भावना उमड़ती तो सबसे पहले उसे कहाँ आना चाहिए था? सिंध में और फिर उत्तर में। कहाँ आना चाहिए था? सबसे पहले सिंध में और फिर उत्तर में। लेकिन क्या हुआ? भक्ति भारत में प्रकट होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए था? सबसे पहले सिंध में और उसे उत्तर भारत में, लेकिन होना चाहिए, पर हुई कहाँ हुआ? दक्षिण में। क्या कहा है द्विवेदी जी ने? पर वो कहाँ हुई? दक्षिण में। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे द्विवेदी जी हो गए। अब देखते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन साहब। जॉर्ज ग्रियर्सन भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन मानते हैं। क्या मानते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन? भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन मानते हैं, परंतु द्विवेदी जी इनके महत्व को स्वीकार नहीं करते। क्या करते हैं फ्रेंड्स? द्विवेदी जी इनके जॉर्ज ग्रियर्सन जी के महत्व को स्वीकार नहीं करते। द्विवेदी जी भक्ति का सूत्रपात करने का श्रेय अलवर भक्तों को देते हैं। क्या देते हैं फ्रेंड्स? द्विवेदी जी भक्ति करने का सूत्रपात किसे देते हैं? अलवर भक्तों को देते हैं। कारण जो भी हो, निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि भक्ति का सूत्रपात दक्षिण भारत से हुआ। क्या हुआ फ्रेंड्स? कारण कोई भी हो, द्विवेदी जी ने क्या कहा? कारण भी कोई हुआ हो, लेकिन भक्ति का सूत्रपात क्या है? दक्षिण भारत, मतलब भक्ति का उदय कहाँ से हुआ? दक्षिण भारत से हुआ। तथा क्या है फ्रेंड्स? देखते हैं हम क्या है हमारा, तथा दक्षिण भारत से ही इसका प्रचार प्रसार हुआ। क्या हुआ फ्रेंड्स? दक्षिण भारत से ही तो भक्ति का उदय हुआ और दक्षिण भारत से क्या है? भक्ति का प्रचार प्रसार हुआ। प्रचार प्रसार उत्तर भारत में हुआ। क्या हुआ? दक्षिण भारत से ही भक्ति का प्रचार प्रसार उत्तर भारत में हुआ, है ना फ्रेंड्स। तो सॉरी फ्रेंड्स, तो ये क्या है? जॉर्ज ग्रियर्सन साहब क्या, देखिए फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं बताती हूँ आपको। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन किसने कहा है? तो फिर सॉरी फ्रेंड्स, किसने कहा है फ्रेंड्स? तो आपको देना है उत्तर ईसाईयत की जॉर्ज ग्रियर्सन साहब ने। किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन साहब। तो हम समझते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन साहब भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन मानते हैं, परंतु द्विवेदी इनको स्वीकार नहीं करते। क्या है? जॉर्ज ग्रियर्सन साहब क्या है फ्रेंड्स? ईसाईयत की देन मानते, परंतु द्विवेदी जी क्या है? इनको महत्व स्वीकार नहीं करते। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भक्ति का सूत्रपात करने का श्रेय किसे देते हैं? भक्ति का सूत्रपात मतलब शुरुआत करने का श्रेय अलवर भक्तों को देते हैं। कारण जो भी हो, क्या? कारण जो भी हो, लेकिन हम कह सकते हैं कि भक्ति का सूत्रपात मतलब भक्ति की शुरुआत दक्षिण भारत से हुआ। क्या हुआ? भक्ति की शुरुआत दक्षिण भारत से हुआ तथा दक्षिण भारत से ही इसका प्रचार प्रसार उत्तर भारत में आया। क्या हुआ फ्रेंड्स? भक्ति का दक्षिण भारत से ही प्रचार प्रसार उत्तर भारत में आया। तो ये तो हमारे हो गए फ्रेंड्स कि किसने कौन से तर्क दिए और क्या क्या दिया। अब हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स संप्रदाय। क्या पढ़ने वाले हैं अब हम? संप्रदाय। तो भक्ति काव्य के क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स हम? प्रमुख संप्रदाय, जो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स और एग्जाम में आते हैं। क्या पढ़ेंगे हम? प्रमुख संप्रदाय। तो हमारा सबसे पहले आता है फ्रेंड्स रामावत संप्रदाय। क्या आता है हमारे? रामावत संप्रदाय। इस संप्रदाय का परिवर्तन रामानंद ने किया। रामावत संप्रदाय का परिवर्तन किसने किया फ्रेंड? रामानंद ने किया। रामानंद का जन्म भी भक्त शटीक के अनुसार 1368 में, किसके अनुसार फ्रेंड्स? भक्त शटीक के
अनुसार। कब हुआ था? 1368 में। इसी में प्रयाग में कान्यकुब्ज ब्राह्मण कुल में हुआ। कौन से कुल में हुआ इनका? कान्यकुब्ज ब्राह्मण में हुआ। रामानंद अपने गुरु के सर्वाधिक यशस्वी, मतलब सबसे ज़्यादा तेज और प्रगतिशील विचारक थे। भक्त का माल के अनुसार संत मत, क्या है? संत मत के प्रचार प्रसार का श्रेय उन्हीं को जाता है। भक्त माल के अनुसार संत मत का प्रचार प्रसार किन्होंने किया? तो आपको बताना है कि रामानंद जी ने किया। इनके गुरु कौन थे? राघवानंद थे। राघवानंद थे। भक्त माल के अनुसार रामानंद के क्या थे फ्रेंड्स? 12 शिष्य थे। कितने थे? 12 शिष्य थे। कितने थे फ्रेंड्स? इनके 12 शिष्य थे, जिनका वर्णन इस प्रकार है। क्या है फ्रेंड्स? सबसे कितने थे? 12 शिष्य। तो पहले थे अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, भावानंद, है ना? ये नहीं है फ्रेंड्स, नगर भावानंद ही है, ये मिसप्रिंट से लिख देते हैं। आनंद, भावानंद और आनंद ये भी नहीं है। तो पीपा, कबीर, धन्ना, रेदास, पद्मावती, शेना, है ना फ्रेंड्स? देखिए यहाँ पर बताती हूँ मैं आपको। सेना व सुरसुरी, क्या है फ्रेंड्स? पद्मावती सेन है फ्रेंड्स। ये क्या है? पद्मावती सेन व सुरसुरी स्वामी रामानंद के विरक्त दल का संगठन वैरागी नाम से किया। रामानंद के गुरु कौन थे फ्रेंड्स? रामानंद जी थे। और सिद्धांत मात्र नामक ग्रंथ की रचना की। किसने की? देखिए फ्रेंड्स, अब समझते हैं हम ये रामावत संप्रदाय। इस संप्रदाय रामावत संप्रदाय का परिवर्तन क्या था फ्रेंड्स? क्या था? रामानंद ने किया। किसने किया रामावत संप्रदाय का परिवर्तन? रामानंद ने किया। रामानंद का जन्म किसके अनुसार? श्री भक्त सटीक के अनुसार। किसके अनुसार? श्री भक्त के अनुसार रामानंद का जन्म 1368 में हुआ। कब हुआ फ्रेंड्स? 1368 में। और कहाँ हुआ था? प्रयाग में। और कौन से परिवार में हुआ था? कान्यकुब्ज ब्राह्मण कुल में हुआ था। रामानंद के गुरु कौन थे फ्रेंड्स? रामानंद के गुरु अपने इनको क्या मानते थे? सबसे अधिक यशस्वी और साधक, मतलब सबसे तेज और प्रगतिशील विचारक मानते थे। भक्तमाल के अनुसार क्या है फ्रेंड्स? भक्तमाल के अनुसार संत मत के प्रचार प्रसार का श्रेय उन्हीं को जाता है। प्रचार प्रसार का श्रेय क्या है? उन्हीं को जाता है। इनके गुरु क्या थे फ्रेंड्स? कौन थे? रामानंद के राघवानंद। भक्तमाल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य थे फ्रेंड्स? 12। भक्तमाल के अनुसार रामानंद के शिष्य कितने थे? 12। क्या कितने थे फ्रेंड्स? 12। कौन कौन से थे? अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, भावानंद और आनंद पीपा, नागरानंद, ये पता नहीं गलत है फ्रेंड्स। पीपा, कबीर, धन्ना, रेदास, पद्मावती सेन व सुरसुरी स्वामी। रामानंद के विरक्त दल, क्या है फ्रेंड्स? रामानंद के विरक्त दल का संगठन वैरागी नाम से किया। क्या हुआ फ्रेंड्स? रामानंद ने जो विरक्त दल था उसका संगठन किस नाम से हुआ? वैरागी नाम से किया गया। रामानंद के गुरु का नाम क्या था फ्रेंड्स? रामानंद जी के गुरु रामानंद के गुरु रामानंद जी ने, रामानंद जी थे रामानंद के गुरु जी ने सिद्धांत पंचमात्र नामक ग्रंथ की रचना की। किसने की? सिद्धांत पंचमात्र की नामक ग्रंथ की रचना की। तो हमने ये क्या पढ़ा फ्रेंड्स? रामावत संप्रदाय। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट श्री संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय पढ़ेंगे फ्रेंड्स हम? अब पढ़ेंगे हम श्री संप्रदाय। तो देखते हैं फ्रेंड्स, श्री संप्रदाय, इस संप्रदाय का परिवर्तन रामानुजाचार्य ने किया। किसने किया फ्रेंड्स? इस संप्रदाय का परिवर्तन रामानुजाचार्य ने किया। इनसे गोस्वामी तुलसीदास सर्वाधिक प्रभावित थे। कौन प्रभावित थे फ्रेंड्स? गोस्वामी तुलसीदास सर्वाधिक प्रभावित थे। रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैत, क्या है फ्रेंड्स? विशिष्ट द्वैत, क्या है? विशिष्ट, सॉरी फ्रेंड्स ये मिसप्रिंट हो जाता ना, आप समझ लेना, आप तो बहुत ही समझदार हो। विशिष्ट द्वैत सिद्धांत की स्थापना की। इन्होंने अवतारी राम को अपने विष्णु भक्ति का उपास्य देव स्वीकारा है। क्या किया है फ्रेंड्स? स्वीकार किया है। उनका मत था कि पुरुषोत्तम ब्रह्मा सगुण, क्या है फ्रेंड्स? ब्रह्मा सगुण और सविशेष, क्या है फ्रेंड्स? सविशेष है। तत्वमासी का अर्थ वह तू है। तत्वमासी का अर्थ क्या है फ्रेंड्स? वह तू है, न लगाकर,
क्या लगाया? रामानुजाचार्य जी कहते हैं कि इसका तात्पर्य है कि तू उसका सेवक है। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम इसको समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने रामावत संप्रदाय पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे श्री संप्रदाय। सारे संप्रदाय पढ़ेंगे फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप ना कीजिए, और आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली और भी, ठीक है ना। तो पढ़ते रहिए, देखते रहिए। क्या है फ्रेंड्स? श्री संप्रदाय का परिवर्तन रामानुजाचार्य ने किया। किसने किया? श्री संप्रदाय का परिवर्तन रामानुजाचार्य ने किया। इनसे कौन प्रभावित थे? तो गोस्वामी तुलसीदास सर्वाधिक प्रभावित थे। और रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत, क्या है फ्रेंड्स? विशिष्टाद्वैत सिद्धांत की स्थापना की। रामानुजाचार्य का कौन सा था? विशिष्टाद्वैत सिद्धांत की। इन्होंने अवतारी राम को अपने विष्णु भक्ति का उपास्य देव, क्या फ्रेंड्स? उपास्य देव स्वीकार किया। क्या किया इन्होंने? रामानुजाचार्य जी ने अवतारी राम को अपने विष्णु भक्ति का उपास्य देव स्वीकार किया। उनका मत था कि पुरुषोत्तम ब्रह्मा सगुण, सगुण मतलब सगुण है फ्रेंड्स से, क्या है? ब्रह्मा सगुण है, क्या है? सगुण, और सविशेष है, क्या है? पुरुषोत्तम ब्रह्मा सगुण और सविशेष है। तत्वमासी का अर्थ वह तू है। तत्वमासी का अर्थ वह तू है न लगाकर क्या लगाया फ्रेंड्स इन रामानुजाचार्य जी ने? इन्होंने लगाया है कि इसका अर्थ या तात्पर्य है कि तू उसका सेवक है। क्या है? तू उसका सेवक है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट पढ़ते हैं ब्रह्मा संप्रदाय। श्री संप्रदाय हमारा हो गया। उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब हम ब्रह्मा संप्रदाय को पढ़ते हैं फ्रेंड्स। किसको पढ़ेंगे हम? ब्रह्मा संप्रदाय जी को पढ़ेंगे फ्रेंड्स ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय में क्या है फ्रेंड्स? ये क्या है फ्रेंड्स? आधा है, पूरा हो जाता है, मिस प्रिंट हो जाता है फ्रेंड्स। आप लोग तो समझ लेना, आप तो बहुत ही होशियार हो, है ना, और समझदार भी हो साथ ही साथ में। तो क्या है ये? मध्वाचार्य जी का क्या होगा फ्रेंड्स? ये हाँ, मध्वाचार्य है ना फ्रेंड्स, ये मिस प्रिंट हो रहा है सब जगह। मध्वाचार्य संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। क्या है फ्रेंड्स? मध्वाचार्य संप्रदाय किसके नाम से प्रसिद्ध है? ब्रह्म संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। इनका जन्म दक्षिण भारत के बेलीग्राम नामक स्थान पर हुआ। किसका? मध्वाचार्य जी का जन्म कहाँ हुआ? दक्षिण भारत के बेलीग्राम नामक स्थान पर हुआ। यह अद्वैतवाद के घोर विरोधी थे। क्या थे ये? अद्वैतवाद के घोर विरोधी थे। तो मध्वाचार्य जी ने द्वैतवाद की स्थापना की। क्या? कौन सी स्थापना की इन्होंने? द्वैतवाद की। इनके मत में भगवान विष्णु 8 गुणों से युक्त सर्वोच्च व तत्व जगत सत्य हैं। ईश्वर और जीव का भेद फ्रेंड्स, देखते हैं हम आगे से क्या है। ईश्वर और जीव का भेद जीव से भी, जड़ का जीव से है, जीव से, ये क्या है? पूरा है जीव से। वेद वास्तविक हैं। इनके अनुसार मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन अमला भक्ति है। क्या है फ्रेंड्स? इनके अनुसार मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? ये अमला भक्ति है। वेद का समस्त तात्पर्य क्या है फ्रेंड्स? विष्णु है। क्या है फ्रेंड्स? वेद का समस्त तात्पर्य भक्ति है। इसको समझते हैं फ्रेंड्स हम अच्छे से। पहले क्या समझ करते हैं फ्रेंड्स, समझ लेते हैं इसको दोबारा, है ना। तो ब्रह्मा संप्रदाय पढ़ते हैं हम। ब्रह्मा संप्रदाय, और ये क्या है? मध्वाचार्य क्या है फ्रेंड्स? मध्वाचार्य। तो मध्वाचार्य संप्रदाय किस नाम से प्रसिद्ध फ्रेंड्स? ब्रह्मा संप्रदाय के नाम से। मध्वाचार्य का संप्रदाय ब्रह्मा संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध था। इनका जन्म कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? दक्षिण भारत बेलीग्राम में। किसका? मध्वाचार्य जी का। और ये क्या थे? अद्वैतवाद के घोर विरोधी थे। क्या थे? अद्वैतवाद के घोर विरोधी थे। इन्होंने द्वैतवाद की स्थापना की। किसकी स्थापना की? इनका संप्रदाय क्या था फ्रेंड्स? मध्वाचार्य का द्वैतवाद। इनके मत में क्या था फ्रेंड्स? भगवान विष्णु 8 गुणों से युक्त व सर्वोच्च तत्व जगत सत्य है। क्या था फ्रेंड्स? इनके मत में क्या था? भगवान विष्णु 8 गुणों से युक्त थे और सर्वोच्च तत्व जगत में सत्य है। क्या है? ईश्वर सत्य है। ईश्वर और जीव का भेद ईश्वर क्या था? ईश्वर जीव का क्या था? भेद जीव से भी, जड़ का जीव से था। ईश्वर, देखिए फ्रेंड्स समझिए, ईश्वर और जीव का भेद जीव से ना, और जड़ का किससे था? जीव से। और भेद वास्तविक हैं। भेद क्या थे? वास्तविक है, मतलब सत्य हैं। इनके अनुसार मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या था? अमला भक्ति, मतलब ईश्वर की निर्गुण रूप में भक्ति किए जाए, और मतलब ईश्वर का कोई रूप नहीं था, उसी को क्या कहते हैं? अमला भक्ति कहते हैं। वेद का समस्त तात्पर्य क्या था फ्रेंड्स? विष्णु थे। क्या था फ्रेंड्स? वेद का समस्त तात्पर्य
विष्णु थे। तो क्या है फ्रेंड्स, ब्रह्मा संप्रदाय में क्या है फ्रेंड्स, मध्वाचार्य का संप्रदाय, किस संप्रदाय को मानते थे, ब्रह्म संप्रदाय को। और इनका जन्म दक्षिण भारत के बेलीग्राम नामक स्थान पर हुआ था। अद्वैतवाद के ये क्या थे, घोर विरोधी थे। और इनका संप्रदाय क्या था, द्वैतवाद था मध्वाचार्य जी का। और ये भगवान विष्णु को क्या है, 8 गुणों से युक्त और सर्वोच्च तत्व जगत को सत्य मानते थे, ईश्वर को ही। और इन्होंने क्या है, सर्वश्रेष्ठ साधना अमला भक्ति को ही माना है। और वेद समस्त तात्पर्य विष्णु है। तो ये हमारे हो गए हैं ब्रह्मा संप्रदाय। अब हम देखते हैं नेक्स्ट रुद्र संप्रदाय। कौन सा देखेंगे फ्रेंड्स, अब हम रुद्र संप्रदाय। तो रुद्र संप्रदाय का देखिए फ्रेंड्स, रुद्र संप्रदाय का परिवर्तन श्री विष्णु स्वामी ने किया। किसने किया इसका परिवर्तन, श्री विष्णु स्वामी ने। डॉक्टर भंडारकर के अनुसार इनका जन्म क्या है, 13वीं शताब्दी में हुआ। क्या है फ्रेंड्स, डॉक्टर भंडारकर का जन्म 13वीं शताब्दी में हुआ। इनके मतानुसार ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है। क्या है, सच्चिदानंद स्वरूप है। माया ईश्वर के अधीन रहते हैं। इनकी मान्यता है कि ईश्वर का प्रधान अवतार नरसिंह है। क्या है, ईश्वर का प्रधान रूप नरसिंह है। दार्शनिक दृष्टि से इनका दर्शन शुद्धाद्वैतवाद। क्या है फ्रेंड्स, ये शुद्धाद्वैतवाद क्या है, शुद्धाद्वैतवाद कहलाता है। इनके प्रमुख शिष्य कौन थे फ्रेंड्स, वल्लभाचार्य थे। अब इनको समझते हैं फ्रेंड्स। रुद्र संप्रदाय का परिवर्तन किसने किया फ्रेंड्स, विष्णु स्वामी ने किया। और डॉक्टर भंडारकर के अनुसार क्या था फ्रेंड्स, इनका क्या था फ्रेंड्स, 13वीं शताब्दी में हुआ था जन्म। और इनका मतानुसार क्या है, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है। माया ईश्वर के अधीन रहते हैं। इनकी मान्यता थी कि ईश्वर का प्रधान अवतार क्या है, नरसिंह। क्या था फ्रेंड्स, नरसिंह रूप था। दार्शनिक दृष्टि से इनका क्या था फ्रेंड्स, शुद्धाद्वैतवादी। क्या है फ्रेंड्स, शुद्धाद्वैतवाद कहलाता है। इनके प्रमुख शिष्य कौन थे, इनकी दार्शनिक दृष्टि, इनका दर्शन क्या कहलाता है फ्रेंड्स, रुद्र संप्रदाय का शुद्धाद्वैतवाद। और इनके प्रमुख शिष्य कौन थे, वल्लभाचार्य। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड्स रसिक संप्रदाय। तो देखते हैं फ्रेंड्स रसिक संप्रदाय क्या है। निम्बार्क संप्रदाय का निम्बार्कचार्य का संप्रदाय रसिक शनकादि। क्या है फ्रेंड्स, ये क्या है, रसिक शनकादि की है कि इसमें राधा कृष्ण की युगल उपासना, युगल मतलब जोड़े से उपासना का विधान है। डॉक्टर, ये क्या है फ्रेंड्स, डॉक्टर भंडारकर के अनुसार इनका समय क्या माना जाता है, 1162 ईस्वी आसपास माना जाता है। इनका दार्शनिक सिद्धांत क्या है फ्रेंड्स, भेदवाद है। क्या है, ये मिसप्रिंट हो जाता है फ्रेंड्स, आप समझ जाना, बहुत ही समझदार हो आप तो वैसे भी। भेदवाद या द्वैतवाद कहलाता है किसका, निम्बार्काचार्य का। जीव अवस्था भेद से ब्रह्मा के साथ विनती तथा अभिन्न है भी है। क्या है, विनती तथा अभिन्न भी। जीव ब्रह्मा का अंश से ब्रह्मा अंशी है। क्या है फ्रेंड्स, जीव ब्रह्मा का अंश से ब्रह्मा क्या है, अंशी है। जीव अणु अल्पज्ञ है। क्या है फ्रेंड्स, जीव अणु क्या है, अल्पज्ञ मतलब थोड़ा सा है। तो क्या है फ्रेंड्स, रसिक संप्रदाय। रसिक संप्रदाय क्या है, किसका है, निम्बार्काचार्य का संप्रदाय रसिक शनकादिक है। इसमें राधा और कृष्ण की युगल उपासना का विधान है फ्रेंड्स। और डॉक्टर भंडारकर के अनुसार इनका समय क्या माना जाता है, 1162 ईस्वी के आसपास। इनका दार्शनिक मत सिद्धांत भेदवाद या द्वैतवाद कहलाता है। क्या है इनका, भेदाभेद भी है और द्वैतवाद भी है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है फ्रेंड्स, भेदवाद और द्वैतवाद। जीव अवस्था भेद से ब्रह्मा के साथ विनती तथा भिन्न है। जीव ब्रह्मा का अंश से। क्या है फ्रेंड्स, जीव का ब्रह्मा के अंश से और ब्रह्मा अंशी है। जीव अणु अल्पज्ञ है। क्या है फ्रेंड्स, जीव अणु अल्पज्ञ है मतलब छोटा सा है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं स्वामी हरिदास। क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स, स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास सखी संप्रदाय इसी की शाखा है। क्या है फ्रेंड्स, स्वामी हरिदास का सखी संप्रदाय इसी की शाखा है। निम्बार्काचार्य के 4 शिष्य थे। कितने शिष्य थे निम्बार्काचार्य, 4। कौन से थे, कितने थे, 4। पहला है निवासाचार्य, और धूम्राचार्य, पूरा है गौरमुखाचार्य। क्या है फ्रेंड्स, गौरमुखाचार्य और लक्ष्मण भट्ट। निम्बार्क संप्रदाय में निम्बार्काचार्य को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। क्या माना जाता है फ्रेंड, निम्बार्क संप्रदाय में निम्बार्काचार्य को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है ना फ्रेंड्स। तो क्या है ये, इसको समझते हैं फ्रेंड्स, क्या क्या है ये, हाँ इसको समझते हैं। तो अब आगे क्या है फ्रेंड्स, इनका निम्बार्क आचार्य द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ निम्न कौन कौन से, वेदांत परिजात सौरभ 10 श्लोक की। क्या है फ्रेंड्स, 10 श्लोक की कृष्ण स्तवराज मंत्र रहस्य षोडशी तपन कलवली।
है ना फ्रेंड्स। तो अब इसको हम देखते हैं, स्वामी हरिदास संप्रदाय को देखते हैं। तो स्वामी हरिदास संप्रदाय क्या है? शकी संप्रदाय की शाखाएं क्या है? स्वामी हरिदास शकी संप्रदाय की शाखाएं। और निम्बार्काचार्य के क्या है? 4 शिष्य थे, श्रीनिवासाचार्य और दुम्राचार्य, गौरमुखाचार्य और लक्ष्मण भट्टाचार्य। निम्बार्क संप्रदाय में, निम्बार्क संप्रदाय को क्या है फ्रेंड्स? निम्बार्काचार्य को क्या है? निम्बार्क संप्रदाय में मतलब सुदर्शन चक्र था ना, होता है ना, उसका अवतार माना जाता है। अब इनकी रचनाएं हैं, ग्रंथ हैं, वेदांत परिजात सौरभ, 10 श्लोकी, कृष्ण ऋतुराज और मंत्र रहस्य षोडशी, तपन कल्प वल्ली, है ना फ्रेंड्स। अब आप सोच रहे होंगे इतना कठिन मैटर कैसे याद होगा? हो जाएगा फ्रेंड्स, 3 से 4 बार आप पढ़ोगे तो अपने आप ही आपको याद होने लगेगा। आप इसको पढ़ते रहिए और देखते रहिए, और सबसे अच्छी चीज़ है कि आप धैर्य बनाए रखिए, तो अपने आप याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे आते हैं वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य जी क्या है? श्री वल्लभाचार्य ने वल्लभ संप्रदाय का परिवर्तन किया। किसका परिवर्तन किया? श्री वल्लभाचार्य ने वल्लभ संप्रदाय का परिवर्तन किया। इनका जन्म रायपुर जिले के चंपारण नामक स्थान पर हुआ। कहाँ हुआ फ्रेंड्स? रायपुर जिले के चंपारण नामक स्थान पर हुआ। इनका समस्त जीवन उत्तर भारत में बीता। कहाँ बीता? इनका समस्त जीवन उत्तर भारत में बीता। इनका संप्रदाय आज स्वतंत्र संप्रदाय के रूप में प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध दार्शनिक दृष्टि से इस संप्रदाय का सिद्धांत शुद्धा क्या फ्रेंड्स? शुद्धा कहलाता है, मतलब शुद्धा द्वैतवाद कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? शुद्धा, यहाँ लिख देती हूँ मैं फ्रेंड्स, आप समझ लेना, शुद्धा द्वैतवाद, है ना, शुद्धा द्वैतवाद कहलाता है। तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ये वल्लभ संप्रदाय, श्री वल्लभाचार्य ने वल्लभ संप्रदाय का परिवर्तन किया। किसने किया? वल्लभ संप्रदाय में, वल्लभ संप्रदाय का वल्लभाचार्य ने। और इनका जन्म रायपुर जिले के चंपारण नामक स्थान पर हुआ। इनका समस्त जीवन उत्तर भारत में बीता। कहाँ बीता? वल्लभाचार्य जी का समस्त जीवन उत्तर भारत में बीता। और इनका संप्रदाय आज तक स्वतंत्र संप्रदाय के रूप में दार्शनिक दृष्टि से इस संप्रदाय का सिद्धांत कौन सा है? तो इसका है फ्रेंड्स शुद्धा द्वैतवाद। क्या है फ्रेंड्स? शुद्धा द्वैतवाद। क्या है? शुद्धा द्वैतवाद, है ना। इनका भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप पढ़िए, हाँ पढ़ते रहिए इसे। और विट्ठल दास, अब देखते हैं हमारे कौन आते हैं? विट्ठल दास जी। विट्ठल दास जी ने ब्रजमंडल में वैष्णव धर्म की रचना की। क्या किया फ्रेंड्स इन्होंने? विट्ठल दास जी ने ब्रजमंडल में वैष्णव धर्म की रचना के लिए अष्टछाप की स्थापना की। क्या किया फ्रेंड्स? विट्ठल दास जी ने ब्रजमंडल में वैष्णव धर्म की रचना के लिए अष्टछाप की क्या किया? स्थापना की। किसने किया? विट्ठल दास जी ने किया। अब क्या करते हैं फ्रेंड्स? हम वल्लभाचार्य द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथ पढ़ लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है फ्रेंड्स? वल्लभाचार्य जी ने कौन कौन सी ग्रंथ लिखे? तो सबसे पहले क्या था हमारा? कौन सी लिखे? उनके प्रमुख ग्रंथ हम पढ़ लेते हैं। पहला था हमारा पूर्व मीमांसा। क्या है? पूर्व मीमांसा, अणुभाष्य और श्रीमद्भागवत के 10 स्कंद पर सुबोधिनी टीका, तत्वदीप, श्रृंगार रसमंडन, पंचश्लोकी। और क्या है फ्रेंड्स आगे? अन्य संप्रदाय हैं यहाँ से, तो पहले इनको पढ़ लेते हैं अच्छे से। क्या क्या है फ्रेंड्स? वल्लभाचार्य जी के कौन कौन से प्रमुख ग्रंथ हैं? पूर्व मीमांसा है और अणुभाष्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दो, ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, हर एग्जाम में आती है। श्रीमद्भागवत 10वें स्कंद पर सुबोधिनी टीका, तो क्या हुआ? इन्होंने श्रीमद्भागवत के 10वें स्कंद पर क्या हुआ? टीका भी, सुबोधिनी टीका भी थी। और तत्वदीप निबंध और श्रृंगार रस मंडन और पंच श्लोकी। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट, अब अन्य संप्रदाय पढ़ लेते हैं हम और उनके आचार्य पढ़ लेते हैं। क्या है फ्रेंड्स? अन्य संप्रदाय और उनके आचार्य। तो ये तो क्या है फ्रेंड्स? संप्रदाय। इधर तो इधर क्या है? संप्रदाय है और इधर क्या है? आचार्य हैं, है ना। तो देखते पढ़ते हैं कौन कौन से हैं हमारे, क्या क्या है। हरिदासी सखी। हरिदासी सखी का कौन है फ्रेंड्स? स्वामी हरिदास जी। और अद्वैतवाद के कौन है संप्रदाय? शंकराचार्य। और राधा वल्लभ संप्रदाय के कौन है? स्वामी हित हरिवंश। गौड़ी संप्रदाय के कौन है फ्रेंड्स? चैतन्य महाप्रभु। तो क्या है फ्रेंड्स? ये देखिए पढ़िए, क्या है? हरिदासी शंकर सखी। कौन थे हरिदासी सखी के? स्वामी हरिदास। क्या थे फ्रेंड्स? हरिदासी सखी के स्वामी हरिदास। अद्वैतवाद के क्या है? शंकराचार्य। इनका संप्रदाय क्या था? शंकराचार्य का अद्वैतवाद। राधा वल्लभ संप्रदाय के कौन है? स्वामी हित हरिवंश। और गौड़ीय संप्रदाय के कौन है? चैतन्य महाप्रभु। ये संप्रदाय बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स,
हर एग्ज़ाम में आता है। और फ्रेंड्स आज हमने जाना भक्ति काल का परिचय और इनके संप्रदाय पढ़े हमने। और हम फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में भक्ति काल के निर्गुण को कितने भागों में बांटा गया है और इसके कौन कौन से कवि है उसको पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो आपको वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स तो एक प्यार भरा कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे हमें मोटिवेट मिलता रहे और हम आपके लिए रोज़ इसी तरह वीडियो लाते रहें। बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है और शुरू से लास्ट तक देखने के लिए फ्रेंड्स आपको धन्यवाद। थैंक यू सो मच।